बुर्ज असद, लियो फरवरी 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीनगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज असद फरवरी 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। फरवरी में बुर्ज असद वाले अफराद में तख्लीकी सलाहियतों में इजाफे का इम्कान होगा। इसके साथ साथ इंटरवूशिंग की तरफ रुझान भी होगा। मुताद्दिद इख्तिराई आइडियाज जन्म ले सकते हैं जो उनको अमली जामा पहनाने की ख्वाहिश को जन्म देते हैं। ताहम ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि कुछ कुर्बानियाँ ज़रूरी हो सकती है। लिहाजा इस महीने में अक्ली सोच के साथ रुजू करने का मशवरा दिया जाता है। किसी भी नई कोशिश का इर्तिकाब करने से पहले फ़वाइद और नुकसानात को एहतियात से तोलना चाहिए। इस वक्त के दौरान तवज्जो बुनियादी तौर पर ज़ाती अक्कासी पर मरकूज होगी, जिससे समाजी रवाबित को चैलेंज किया जाएगा। अपने आप को समाजी हालात में धकेलने से गुरेज करने और समाजी मसरूफियात से एक कदम पीछे हटने की सिफारिश की जाती है। ज़ाती सुकून को तरजीह देना इंतहाई अहमियत का हामिल है। बुर्ज असद अपने आप को तैयार करें क्योंकि ये महीना असर अंगेज होने का वदा करता है। अपने जज्बात से बचने के बजाय उनका मुकाबला करना ज़रूरी है, क्योंकि कायनात आपको उन एहसासात को सुनने की तरगीब दे रही है जो आपके अंदर गूंजते हैं। एक जज्बाती तब्दीली करीब आ रही है जो आपके बातिन को बेदार कर देगी। कुर्बत, गहरे रवाबित और ज़ाती तरक्की के मौज़ूआत नुमायां हैं। क्या आप सतही रवाबित से बालातर होने के लिए तैयार हैं? अपने दिल को इजाज़त दें कि वो आपकी रहनुमाई करे। जब आप आम से आगे बढ़ते हैं, अपने विजदान पर भरोसा करते हैं और अपने जज्बात की पैरवी करते हैं। 1 फरवरी को ज़ोहरा नेपच्यून के साथ एक पुरजोश जोड़ में सीध में आएगा, जिससे जज्बाती और रूहानी तवानाई में नुमायां इजाफा होगा। बुर्ज हुत में ये सफ बंदी गहरे रवाबित और ख्वाबों की हकीकत के साथ मिलाप की अहमियत को उजागर करती है, खास तौर पर मुबाशरत, ख्यालात और वसाइल को बांटने में। सिंगल्स बुर्ज असद अपने आप को किसी ऐसे शख्स की तरफ मुतवज्जे पा सकते हैं जो एक रूहानी साथी की तरह महसूस करता है, जो एक दिलकश मकनातीसी कशिश को जन्म देता है। जज्बे और ख्वाबों का मिलाप ताकतवर है, लेकिन वहमों से होशियार रहें, क्योंकि हर चीज़ वैसी नहीं हो सकती जैसा कि नजर आती है। रिश्तों में रहने वालों के लिए ये तवानाई शिराकत दारों के दरमियान रिश्तों को बढ़ाती है, ज्यादा कुर्बत को फरोग देती है और किसी भी खौफ या गैर जाहिर शुदा ख्वाहिशात के बारे में खिली बातचीत की हौसला अफजाई करती है। ये रूह की सतह के राबतों का और अपने आप और अपने साथी के साथ सच्चे होने का वक्त है, जो आपके रिश्ते की सही मानों में हिमायत करता है। चूंकि मुश्तरी 4 फरवरी को बराए रास्त बुर्ज जौज़ा में मुड़ता है, ये वक्त है कि आप अपनी समाजी जिंदगी और वसीतर ख्वाहिशात को संजीदगी से लें। चाहे आप अपने समाजी हल्के को बढ़ा रहे हों, नए ताल्लुकात उस्तुवार कर रहे हों या तवील मुद्दती मकासद को हासिल कर रहे हों, ये तवानाई तौसी पर मरकूज है। मुमकिना तौर पर आप अपने ख्वाबों का फ़ाल तौर पर ताकुब करने की तरफ एक तब्दीली महसूस करेंगे, लेकिन होशियार रहें कि जिस दोस्ती के बारे में आपको यकीन है कि आपको रखनी चाहिए, इस पर ज़रूरत से ज़्यादा मुतज़लज़ल न हो, क्योंकि ये आपको ये पहचानने से रोक सकती है कि आपके साथ हकीकी तौर पर किया है। जैसा कि ज़ोहरा बुर्ज हमल में मुंतकिल होती है, ये तलाश, सफ़र और ताज़ा नुक्ता नज़र को गिले लगाने की तड़प को भड़कती है। ये आसमानी सफ बंदी ज़ाती तरक्की और कम्युनिटी की मसरूफियत के लिए एक अहम मौका पेश करती है। ताहम ये ज़रूरी है कि आप अपने मकासद के बारे में वजाहत को बरकरार रखें और नए तजुर्बात के रग़बत से ज़्यादा मशगूल ना हो। उगरचे तौसी फ़ायदा मंद है। ये ज़रूरी है कि ये आपके मुस्तनद नफस के साथ गूंजे। 8 फरवरी को आपका हुक्मरान सैयारा सूरज केरोन के साथ एक सिक्सटाइल बनाएगा, जो माजी के जख्मों को दूर करने और मुंदमिल करने का मौका फराहम करेगा। लचक पैदा करने के लिए अपने तजुर्बात का इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें शामिल चैलेंजों को कम ना समझें। सफ़र मुश्किल हो सकता है, जिसके लिए आपको अपने उन पहलुओं का सामना करना पड़ता है जिनको आप पहले नज़रअंदाज कर चुके हैं। यकीन रखें, इस तकलीफ से आगे आपके हकीकी जौहर से गहरा ताल्लुक है। ज़रूरी पहलू शिफायाबी के सफ़र को तस्लीम करना और अपने जज्बात का ईमानदारी से इजहार करना है। दिफाई बनने या खतरे से पीछे हटने से गुरेज करें, इसके बजाय बेचैनी का खैर मकदम करें, क्योंकि उन लम्हात के दौरान ही हकीकी तरक्की होती है।
ये एक मौका है कि आप अपने वजूद के हर पहलू को गिले लगाकर अपनी ताकत का इजहार करें, बशमूल वो हिस्से जो टूटे हुए महसूस होते हैं। 12 फरवरी को आप अपने आप को लाइमलाइट में पाएंगे, बुर्ज असद जैसा कि पूरा चांद आपके बुर्ज को बढ़ाता है। चाहे आप तैयार महसूस करें या ना करें, ये पहचान का एक अहम लम्हा है आपके लिए, अपनी शनाख्त को मुकम्मल तौर पर कबूल करने का एक मौका। इस तरह की रौनक ताकतवर होती है जो आपकी कोशिशों की इंतहा को निशान जद करती है, खास तौर पर इसमें कि आप अपने आप को दूसरों के सामने कैसे पेश करते हैं। एक जज्बाती लहर आपको अपनी शनाख्त और खुद नुमाई का जायजा लेने पर मजबूर करेगी। यह दौर रोशनियों में से एक है, नीज खुद शनासी का वक्त है। आपको अपनी ताकत और कदर को तस्लीम करने के लिए बुलाया जाएगा, अपने आप के पुराने वर्जन को छोड़कर। यह आपके चमकने का लम्हा है, लेकिन मुमकिना ड्रामे के लिए तैयार रही। पूरा चांद अक्सर शदीद जज्बात को जन्म देता है, जो आपको वो चीज छोड़ने के लिए उकसाता है जो अब आपकी खिदमत नहीं करती। अपनी सच्चाई पर साबित कदम रहें और इस तवानाई को आगे बढ़ने के लिए नई राहें तैयार करें। अपने एक ऐसे वर्जन को कबूल करने के लिए तैयार हो जाएं जिसे आप तस्लीम करने में हिचकिचा रहे हो। मरकरी 14 फरवरी को बुर्ज हुत में दाखिल होता है और चीजें अचानक मीठी हो जाती है। आपकी बातचीत सयाल और मकनातीसी हो जाती है, जो आपके अल्फाज और ख्यालात से दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। चाहे आप अपने जज्बात का इजहार कर रहे हों, आप अपने तख्लीकी नज़ारों का इश्तिराक कर रहे हों, आपकी बातचीत का मेयार बहुत अच्छा होगा। उन मुबाशिरती तबादलों में अपने हकीकी नफस को चमकाने से ना घबराएं, क्योंकि आप गहरी जगह से बोल रहे हैं और आपका विजदान नुक्ता पर है। इस बात को यकीनी बनाएं कि जब आपका दिमाग और दिल बुलंद हों तो अपने पांव जमीन पर रखें। आपको सिर्फ अच्छा लगने आ सुनाने की खातिर ज्यादा मुबालगा आराइया कहानियां नहीं सुनानी चाहिए। बुर्ज हुत का मौसम 18 फरवरी को शुरू होता है, जो माहौल को तेज तवानाई से भरता है। तवज्जो गहरे जज्बाती और जिस्मानी राबतों की तरफ मुंतकिल हो जाती है, जो आपके करीबी ताल्लुकात और ज़ाती तरक्की दोनों को बढ़ाती है। गहरी सतह पर जड़ने, ख्वाहिशात को तलाश करने, हुदूद को आगे बढ़ाने और जो अब आपकी खिदमत नहीं करता इसे जारी करने का एक मजबूत रुझान है। आपको शदीद रवाबित खुद आगाही के ज्यादा गहरे एहसास का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये तवानाई जज्बे से चार्ज होती है। इस जोश को गिले लगाएं, अपने और अपने आसपास के लोगों के सबसे ज्यादा पुरजोश और मुस्तनद पहलुओं को जाने का ये एक मुनासिब लम्हा है। मरीख 30 फरवरी को बुर्ज सरतान में सीधा मुड़ता है, कुछ दबाव को कम करता है। ताहम यह मशवरा दिया जाता है कि अभी कार्रवाई में जल्दी न करें। ये मुद्दत उन वाक़यात पर गौर करने के लिए मिसाली है जो पीछे हटने वाले मरहले के दौरान रूनुमा हुए। दिसंबर 2024 के बाद से मरीख गैर हल शुदा मामलात को सामने ले आया है, और अब जबकि ये आगे बढ़ रहा है, आपके पास मौका है कि आप इस जज्बाती और ज़हनी मलबे को साफ करें जो आपकी तरक्की में रुकावट है। अहम कार्रवाइयाँ होने से पहले अंदरूनी काम को पूरा करना बाकी है। वाज़े तौर पर खामोश लम्हात पर तवज्जो दें जिनका आप इस वक्त तजर्बा कर रहे हैं। जब मरीख बिलाखिर आपके बुर्ज से गुजरेगा तो आपको बाइख्तियार बनाने का ज़बरदस्त एहसास महसूस होगा। अभी के लिए एहतियात के साथ आगे बढ़ी, बकाया मामलात को हतमी शक्ल दें और किसी भी देरीना जज्बाती खदशात को दूर करें। आने वाली रिलीज की निगरानी करें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आप अपने अगले अहम फैसले के लिए तैयार हैं। महीने के इख्तिताम पर 27 फरवरी को बुर्ज हुत में एक काबिल जिक्र नया चांद लगेगा। इस कमरी मरहले के दौरान आपकी हौसला अफजाई की जाती है कि आप अपने जज्बात को तस्लीम करें और अपने विजदान से जुड़ें। ये मुद्दत तब्दीली और खुद की तलाश के लिए मिसाली है, खास तौर पर आपके ज़ाती ताल्लुकात और मुश्तरका वसाइल से मुताल्लिक। आपको अपनी ख्वाहिशात की गहराइयों में जाने, अपने खौफ का सामना करने और माजी के बोझ को छोड़ने के लिए मदऊ किया जाता है। उन लतीफ़ बसीरत पर भरोसा करें जो आप हासिल कर रहे हैं और उन्हें आपको गहरे रवाबित और शिफा की तरफ ले जाने की इजाज़त देते हैं। अपने साथ ईमानदार बने और नए मौक़े को गिले लगाएं। खलासा ये है कि यह महीना आपकी जज्बाती और रूहानी ज़रूरियात की अक्कासी करते हुए और मुस्तक़बिल की तरक्की के लिए बुनियाद रखने पर जोर देता है। अपने विजदान पर ध्यान दें और इस बात का दोबारा जायजा लें कि फरवरी में वाकई क्या अहम है। खुद की देखभाल के लिए आपकी पीठ के नीचे वाले हिस्से पर आहिस्ता से मालिश करें। ये हिस्सा अक्सर जज्बाती और जिस्मानी तनाव का शिकार रहता है, इसलिए इस पर तवज्जो मरकूज करना जरूरी है। बुर्ज असद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ।